नमस्ते। शास्त्रीय संगीत के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश्मि सरन। आज का मेरा विषय है राग में लगने वाले स्वर, वादी, समवादी, अनुवादी, विवादी तथा वज्र स्वर। वादी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है। इसे राग रूपी राज्य का राजा कहा जाता है। इस स्वर का प्रयोग राग में सबसे अधिक होता है तथा इस पर सबसे अधिक ठहरा जाता है। इसे जीव स्वर, अंश स्वर तथा प्रधान स्वर भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राग भोपाली को देखिए। इसमें ग वादी है। ग का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। किन्हीं दो रागों में यदि समान स्वर लगते हैं लेकिन उसका वादी संवादी अलग है तो वे दोनों राग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे देशकार और भोपाली, दोनों में सा, रे, गा, पा, धा स्वर लगते हैं लेकिन उसका वादी संवादी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अतः दोनों राग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। भोपाली का वादी संवादी ग धा है तथा देशकार का धा गा है। वादी स्वर के द्वारा ही राग का गायन समय भी पता चलता है। यदि वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग से है तो उसका गायन समय 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि के बीच होगा। यदि वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग से है तो उसका गायन समय 12 बजे रात से 12 बजे दिन के बीच किसी भी समय होगा। राग भैरव में धा व रे वादी संवादी है। धा सप्तक के उत्तरांग में आता है अतः इसका गायन समय 12 बजे रात से 12 बजे दिन के बीच किसी भी समय हो सकता है। सा से पा तक पूर्वांग तथा माँ से तार सा तक उत्तरांग माना है। माँ और पा को दोनों में समान माना है। राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर समवादी है। इसे वादी रूपी राजा का मंत्री कहा जाता है। इसका प्रयोग तथा न्यास वादी की अपेक्षा कम किंतु अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका और वादी स्वर का आपस में अटूट संबंध है। ये वादी स्वर का परम सहयोगी है। दोनों स्वरों में 4 से 5 स्वरों की दूरी होती है। दोनों में षड्ज मध्यम तथा षड्ज पंचम भाव होता है। यदि किसी स्वर को षड्ज मान लिया जाए तो दूसरा उसका मध्यम अथवा पंचम होगा। राग वृंदावनी सारंग में रे पा वादी संवादी है। रे को यदि षड्ज मान लिया जाए तो पंचम उसका मध्यम होगा। इसी प्रकार राग कल्याण में गा नी वादी संवादी है। गा को यदि षड्ज मान लिया जाए तो नी उसका पंचम होगा। वादी संवादी के अतिरिक्त राग में जितने भी स्वर लगते हैं वे सभी अनुवादी कहलाते हैं। इन्हें अनुचर की उपमा दी जाती है अर्थात सेवकों की उपमा दी जाती है। राग भैरवी में माँ सा वादी संवादी है। माँ सा के अतिरिक्त जितने भी स्वर राग में हैं वे सभी अनुवादी कहलाते हैं। राग के चौथे स्वर हैं विवादी। इनसे राग का स्वरूप बिगड़ता है अतः इन्हें शत्रु की उपमा दी जाती है। राग वृंदावनी सारंग में सा, रे, मा, पा तथा दोनों निषाद के अतिरिक्त जितने भी स्वर लगते हैं वे सभी विवादी हैं। एक राग का विवादी स्वर दूसरे राग का वादी, समवादी तथा अनुवादी हो सकता है। राग वृंदावनी सारंग में कोमल धैवत विवादी स्वर है। यही स्वर राग भैरव में तथा मियाँ की तोड़ी में वादी है। विवादी स्वर का प्रयोग करते समय सावधानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा राग का स्वरूप बिगड़ जाता है। इसका प्रयोग करते समय 2 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहला मधुरता, दूसरा इसका अल्प प्रयोग होना चाहिए। विवादी स्वर का प्रयोग तभी करना चाहिए जब राग में रंजकता की वृद्धि हो। केवल प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। राग बिहाग में तीव्र मध्यम, छायानट, कामोद, हमीर, केदार में कोमल निषाद विवादी स्वर है। विवादी स्वर के प्रयोग से राग की हानि नहीं होती किंतु इसके गलत प्रयोग से राग की हानि होती है। आजकल अधिकांश रागों में विवादी स्वर अनुवादी होता जा रहा है। राग बिहाग में तीव्र मध्यम विवादी स्वर के नाते प्रयोग हुआ था किंतु आजकल उसने अनुवादी का रूप ले लिया है। दूसरी बात यह है कि विवादी स्वर का क्षणिक प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा विवादी स्वर अनुवादी हो जाता है। 5वें है वज्र स्वर। वज्र स्वर वे होते हैं जिनका राग में प्रयोग निषेध होता है। जैसे आसावरी के आरोह में गंधार स्वर वर्जित है तथा राग भोपाली में आरोह व अवरोह दोनों में मानी स्वर वर्जित है। वर्जित स्वरों का प्रयोग राग में नहीं होता।
किंतु जो विवादी स्वर हैं उनका प्रयोग राग में रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी कर लिया जाता है। अब हम राग की जातियों पर आते हैं। राग की जाति के द्वारा राग में लगने वाले स्वरों की संख्या का बोध होता है। हमारे संगीत शास्त्रकारों ने राग की 3 जातियाँ मानी हैं। पहले 5 स्वर वाले राग, दूसरे 6 स्वर वाले राग, तीसरे 7 स्वर वाले राग। 5 स्वर वाले राग ऑडव, 6 स्वर वाले राग शाडव, 7 स्वर वाले राग संपूर्ण। लेकिन अधिकांश रागों में ये देखा जाता है कि उसका आरोह अवरोह समान जाति का नहीं होता। राग खमाज के आरोह में 6 स्वर तो अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। इसी प्रकार किसी राग के आरोह में 5 स्वर तो अवरोह में 6 स्वर, सबका अलग अलग हिसाब होता है। इन्हीं सब को देखते हुए हमारे संगीत शास्त्रकारों ने राग की 9 जातियाँ बना दी। ऑडव ऑडव, ऑडव शाडव, ऑडव संपूर्ण। ऑडव से 3 जातियाँ, शाडव शाडव, शाडव ऑडव, शाडव संपूर्ण। शाडव से 3 जातियाँ, संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण ऑडव, संपूर्ण शाडव, संपूर्ण से 3 जातियाँ। कुल मिलाकर राग की 9 जातियाँ होंगी। आज का मेरा विषय यहीं समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको राग भीमपलासी के बारे में बताऊंगी। आने वाले एपिसोड तक आपका इंतज़ार बना रहेगा। इसी तरह संगीत का ज्ञान लेते रहिए। नमस्ते।